रहता है, परिवार होता है। परिवार में दादाजी होते हैं, पुत्र जी होते हैं और नाती जी होते हैं। एक नाती ने अपने दादाजी से जिद की कि मुझे मेला घूमने जाना है। दादाजी ने कहा, बेटा अभी चालू हुआ है, बहुत भीड़ होगी, कुंडलपुर में बहुत भीड़ है, अपन कुछ दिन बाद चलेंगे। नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा। अरे बेटा, अभी तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कौन जाएगा, आप तो हो। और बाल हट तो बाल हट है। उसने जिद पकड़ ली। दादाजी को उसकी बात मानना पड़ी और दादाजी उसको लेकर के कुंडलपुर के मेले में आ गए। अब कुंडलपुर के मेले में आए तो बच्चे को प्रवचन से क्या मतलब, दर्शन से क्या, दर्शन हो गए, चलो महाराज जी के दर्शन हो गए, चलो कहाँ चलो, मेला। अब मेला में ले गए। मेला में प्रवेश किया तो सबसे पहले खिलौनों की दुकान मिली। बच्चा बहुत खुश हुआ, आहा कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खिलौने। थोड़ी आगे बढ़ा तो चाट पकौड़ी मिल गई, अच्छी सुगंध आ रही है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो झूले मिल गए। किस्म किस्म की बहुत सारी दुकानें मिली और सब में वह आनंद ले रहा था। कुछ न कुछ उसकी इच्छा हुई, दादाजी ने दिला दिया। अचानक से भीड़ बढ़ी और वो जो बालक था दादाजी की उंगली पकड़ करके मेला में घूम रहा था। उस भीड़ में उस बालक की उंगली, दादाजी की उंगली बालक के हाथ से छूट गई। जब मेले में प्रवेश किया था तो बहुत ही आनंदित हो रहा था, पुलकित हो रहा था। कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, कितनी अच्छी पतंग है, कितनी अच्छी मिठाई है, कितनी अच्छी चाट है, कितना अच्छा झूला है, सब देख के बहुत आनंदित हो रहा था। उंगली हाथ में थी और जैसे ही उंगली छूटी सब कुछ यथावत था। वो मिठाई की दुकान, वो खिलौने की दुकान, वो झूले, सब कुछ यथावत था। लेकिन जो अभी उसे रुच रहा था, वो खिलौने की दुकान, वो झूले, सब कुछ यथावत था। लेकिन जो अभी उसे रुच रहा था, जो सुख का कारण था, वो अब उसे सुख नहीं दे पा रहा। वह रुदन करने लगा, लंबी लंबी अश्रु की धाराएं बह रही हैं और दादाजी को उसके नैना तलाश रहे हैं कि दादाजी कहाँ गए, और रो रहा है। सब कुछ यथावत है, लेकिन अब वह सुख नहीं है जो अभी कुछ मिनट पूर्व था। दादाजी की सिर्फ उंगली छूटी है। वो दादाजी कौन थे इस संसार में जिसको आप लोग सुख की वस्तु समझते हैं? वह सुख की वस्तु ही जब आपके सामने उपस्थित हुई है तो सुख देने वाली लग रही है, लेकिन निश्चित वह आज नहीं तो कल दुख का कारण भी बनेगी। संसार में कहीं सुख नहीं। होता तो तीर्थंकर क्यों तजते, महापुरुष क्यों संसार को छोड़ते, क्यों वो आत्मा की ओर आते, क्यों वो साधना की ओर आते? तो वो जो उंगली छूटी थी किसकी? उस बालक की, उस नाती की, अपने दादाजी की, और वो रुदन कर रहा है। ऐसे ही हम सबको धर्म रूपी पिता मिले हैं, गुरु रूपी पिता मिले हैं, दादाजी मिले हैं। हमने उनकी उंगली पकड़ी है, हमने गुरु की उंगली पकड़ी है, हमने देव शास्त्र गुरु की उंगली पकड़ी है, और हम उनकी उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चलते रहें। हमारे हाथ से वो उंगली छूट ना जाए, वह सूत्र छूट ना जाए,
क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से ही, उन दादाजी के माध्यम से ही, उन पिताजी के माध्यम से ही, उन धर्म के माध्यम से ही हम सिर्फ उनकी उंगली पकड़े रहेंगे तो वो तो सही दिशा में जा ही रहे हैं, हम भी पहुंच जाएंगे। हमारे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, हमारे पास ज्यादा साधना नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कम से कम ड्रेस तो है जो गुरुजी ने दे दी है। ये ड्रेस ही पर्याप्त है। इस ड्रेस के माध्यम से हम अगर उन सूत्रों से बंधे रहेंगे, गुरु के सूत्रों से बंधे रहेंगे, धर्म रूपी पिता की उंगली को पकड़े रहेंगे, तो निश्चित जो हमें कल अच्छा लग रहा था वो आज भी अच्छा लगेगा और आगे भी अच्छा लगेगा। हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आप सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जो कि आज